हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स स्लोगन में। तो जैसा कि मैथ का मैथ शुरू किया था उसके अंदर जैसे बेसिक वीडियो वगैरह आपने देखी थी, उसके अंदर बेसिक वीडियो के बारे में सारा कुछ आपने देखा था कि क्या था उसका बेसिक। तो आज आप 9th क्लास का एक्सरसाइज 1.1 शुरू कर रहे हैं। तो उसके अंदर पहला सम दिया हुआ है, आप देखिए क्या है कि क्या शून्य एक प्रीमिय संख्या है। क्या दिया है, क्या शून्य एक प्रीमिय संख्या है, क्या इसे आप पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पी और क्यू पूर्णांक है और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये दे रखा है कि क्यू जो है वो जीरो के बराबर है, नहीं होना चाहिए। तो क्या करेंगे, देखिए प्रीमिय संख्या क्या होती है। सबसे पहले प्रीमिय संख्या हमें पता है, हमने पिछले वाली वीडियो में देखा था कि प्रीमिय संख्या क्या होती है। अगर किसी ने अभी तक पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज उस वीडियो पे जाइए, वो वीडियो देखिए कि प्रीमिय संख्या क्या होती है। ठीक है, तो प्रीमिय संख्या क्या होती है, वे संख्याएं जिनको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, पी बटा क्यू के रूप में। और यहाँ पी क्या होता है, पी होता है मेरा अंश। ठीक है, यानी कि न्यूमिनेटर जिसको एन से डिनोट किया जाता है, और ये होता है मेरा हर जिसको डिनोमिनेटर से डिनोट किया जाता है, यही होता है। ठीक है, तो प्रीमिय संख्या कौन सी होती है, जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पुट किया गया है कि शून्य एक प्रीमिय संख्या है या नहीं, मतलब कि जीरो मेरी प्रीमिय संख्या है या नहीं, इसने ये पूछा है सम के अंदर। ठीक है, तो मैं क्या बताऊंगा, जीरो के अंदर है जीरो मेरी प्रीमिय संख्या होती है। हाँ, शून्य प्रीमिय संख्या होती है। ठीक है, कैसे होती है देखिए, कैसे होती है देखिए, शून्य मेरी प्रीमिय संख्या होती है कैसे कि इसको मैं 0/1 लिख सकता हूँ, 0/2 लिख सकता हूँ, 0/3 लिख सकता हूँ, 0/8 लिख सकता हूँ, 0/16 लिख सकता हूँ, 0/50 कुछ भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसने मेरे को एक कंडीशन दे रखी है कि पी और क्यू क्या है, यहाँ एक पूर्णांक है। क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक होता है वे संख्याएं, यानी कि पूर्णांक क्या होता है मेरा, पूर्णांक पूर्णांक होता है वे संख्याएं जो माइनस के इनफिनिटी से लेकर के जीरो ऐड होता है जिसके अंदर। ठीक है, और प्लस के इनफिनिटी तक जो संख्याएं चल के जाती है वो क्या कहलाती हैं, पूर्णांक कहलाती हैं। ठीक है, पूर्णांक कहलाती हैं। तो मतलब क्या है, इसके अंदर मेरा माइनस वाले सारे अंक आएगा, जैसे इनफिनिटी से चल के आ रही है, -5 भी आएगा, -4 आएगा, -3 आएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ये सारी संख्याएं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब क्या होगा देखिए, इसने क्या बोला कि जीरो को प्रीमिय संख्या के रूप में हमने लिख दिया। इसके अंदर मैं क्या लिख सकता हूँ, 0/-1 भी तो लिख सकता हूँ ना मैं, 0/-2 भी लिख सकता हूँ, 0/-5 भी लिख सकता हूँ, ये भी तो संख्या लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि पूर्णांक है, माइनस वाले अंक भी आ जाएंगे और प्लस वाले अंक भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या कहेंगे कि हाँ शून्य एक प्रीमिय संख्या है, इसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि ये मेरा क्या हो जाएगा पी और ये मेरा क्या हो जाएगा क्यू। ठीक है, ये मेरा अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलता जाएगा। तो ये अपना पहला सम कंप्लीट हुआ। अब तो देखिए, अब अपना दूसरा सम क्या है, दूसरा सम बोलता है कि 3 और 4 के बीच में प्रीमिय संख्याएं लिखें। फ्रेंड्स क्या बोला है, 3 और 4 के बीच प्रीमिय संख्या। अभी आपको बताया पिछले वाले समय प्रीमिय संख्या क्या होती है, जिसको हमें पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो प्रीमिय संख्या होती है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 3 और 4 दे रखी है मुझे। ठीक है, तो क्या लिखूंगा मैं, पी तो मेरे को दे रखा है, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक तो है, एक हो जाएगा, ये पी हो गया, ये मेरा क्या हो गया। ठीक है, अब 3 और 4 के बीच प्रीमिय संख्याएं बतानी है। ठीक है, प्रीमिय संख्या कैसे करेंगे, इसको 10 से तो मैं गुणा करूंगा और 10 से मैं इसको भाग दूंगा, क्योंकि अभी बताऊंगा क्यों करूंगा। देखिए, ये 10 से गुणा, इसको भी 10 से भाग। ठीक है, तो गुणा कैसी होती है, प्रीमिय संख्याओं के ऊपर वाले के ऊपर वाले से गुणा होती है और नीचे वालों के हमेशा नीचे वालों से गुणा होती है। तो ये कितना हो जाएगा, 10 दिए 30 और 10 से कम 10। ऐसे ही ऊपर वालों के ऊपर वाले से गुणा, नीचे वालों की हमेशा नीचे वालों से गुणा। तो 10 चौक 40 और 10 से कम 10, ये मेरी संख्या है आगे दोनों। अब देखिए इसने क्या पूछा है, 3 और 4 के बीच प्रीमिय संख्या। तो प्रीमिय संख्या तो ऐसे बनेगी ना, उसको तो नहीं लिख सकता मैं, क्योंकि वो तो मेरे को सीधी संख्याएं दे रखी है, नेचुरल नंबर होते हैं जैसे वैसे दे रखी है। तो इसको प्रीमिय संख्या के रूप में मैंने बना लिया, इसलिए मैंने 10 से गुणा कर दिया, 10 से मैंने भाग कर दिया। अगर मैं इसको काट भी देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वही संख्या दोबारा आ जाएगी। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो इसके बीच में 30/10 और 40/10 के बीच में जितनी भी संख्याएं आती है सारी प्रीमिय संख्या बन जाएंगी। ठीक है, तो इसके बीच में कौन कौन सी संख्याएं आती है, 31/10 आती है, 32/10 आती है, 33/10 आ जाएगी, 34/10 आ जाएगी,
35/10 आ जाएगी, 36/10 आ जाएगी, 37/10 आ जाएगी, 38/10 आ जाएगी और 39/10 आ जाएगी। यही तो होगा, ठीक है। तो ये मेरी क्या हो जाएगी, सारी की सारी प्रीमियम संख्या है। समझ में आया फ्रेंड्स? तो आप इसको नोट कीजिए, ये अपना सम हो गया दूसरा, ठीक है। तो अभी देखेंगे वो तीसरा सम। तो देखिए फ्रेंड, ये हमारा तीसरा सम क्या बोलता है, क्या बोला इसने कि 3/5 और 4/5 के बीच प्रीमियम संख्या ज्ञात कीजिए, वो 5 प्रीमियम संख्या है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने पीछे वाला सम किया वैसे ये हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या है, मेरे को संख्या दे रखी है 3/5 और 4/5, यही दे रखा है मेरे को, ठीक है। तो इसने पहले से मेरे को पी बटा क्यू के फॉर्म में दे रखा है, ये मेरा पी है, ये मेरा क्या है, क्यू है, ठीक है। इधर ये मेरा पी है, ये मेरा क्यू है। तो मेरे को करने की जरूरत ही नहीं है, पी बटा क्यू के फॉर्म में मेरे को पहले मिल चुका है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, 3/5 इसको भी मैं 10 से गुणा करूंगा, 10 से भाग करूंगा, और 4/5 जो दे रखा है इसको भी मैं 10 से गुणा करूंगा और 10 से मैं भाग करूंगा। मैंने 10 से गुणा 10 से भाग क्यों किया, क्योंकि मेरे को पूछा कि इनके बीच में आने वाली, ऐसे तो नहीं लिख सकता मैं, इसीलिए मैंने इनको 10 से गुणा किया, 10 से भाग किया। अगर मैं इनको काट भी देता हूँ, 10 से 10 में काट भी देता हूँ, तो भी क्या होगा, वही संख्या दोबारा आ जाएगी जो मेरी थी, ठीक है। कोई फर्क पड़ा इससे? कोई फर्क नहीं पड़ा। तो 10/10 से गुणा और भाग हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर वालों के हमेशा ऊपर वालों के साथ गुणा, नीचे वालों के हमेशा नीचे वालों के साथ गुणा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 30 और बटे 40, और इधर क्या हो जाएगा 40/50, ठीक है। तो सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ 50 आएगा, गलती होगी, ठीक है, बाय मिस्टेक 50 आएगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर दोनों के सेम हो गए, डिनोमिनेटर सेम करनी जरूरी होती है इन संख्याओं के अंदर, जो प्रीमियम संख्याएं होती है इनके अंदर ये जो डिनोमिनेटर होते हैं इनको सेम करना जरूरी होता है, ठीक है। तो ये मेरे जो हर होता है, हरों को सेम करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि इसके बाद ही हम प्रीमियम संख्या ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तो ये निकल गई। तो इनके बीच की 5 प्रीमियम संख्या पूछा है, तो क्या लिख दूंगा मैं, 31/50 हो जाएगी मेरी, 32/50 हो जाएगी, 33/50 हो जाएगी, 34/50 हो जाएगी और 35/50 हो जाएगी। ये मेरी संख्याएं हो गई बस। तो आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। और ये अपना तीसरा सम कंप्लीट हुआ, आप नोट कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, तो ये फोर्थ सम है अपना, लास्ट सम है इसका, इस वीडियो इस एक्सरसाइज का। क्या पूछा है कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है? मैंने क्या बताया था पिछली वीडियो में, प्राकृतिक संख्या वो होती है जिनको हमें 1 से शुरू करती हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे चल के कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक। मीन्स वे संख्याएं जो 1 से शुरू होकर और अनंत तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, क्या कहलाती है, प्राकृतिक संख्या कहलाती है, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या कहलाती है। तो पूर्ण संख्या भी पूछा है इसने, पूर्ण संख्या, तो आप पूर्ण संख्या भी लिखेंगे सबसे पहले। यहाँ पूर्ण संख्या कौन सी होती है, ठीक है, पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4, यही तो होगी, और कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। अब देखिए इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सारी प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वो पूर्ण संख्याएं होती है क्या। तो देखिए सारी की सारी प्राकृतिक संख्याएं क्या पूर्ण संख्या में आएंगी, क्या ये वाली संख्याएं इस वाली संख्या के अंदर आएंगी। देखिए 1 है इसके अंदर, इसके अंदर भी है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, 4, तो आएंगी सारी। तो ये क्या है, हाँ, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, सत्य, ठीक है। तो ये सम हुआ अपना, ठीक है। तो देखिए इस सम के अंदर क्या पूछा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये चीज पूछा है। तो सबसे पहले पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक क्या होता है फ्रेंड्स, पूर्णांक वे होती हैं जो माइनस के इन्फिनिटी से लेकर के 0 जिसमें आता है ऐड होके और कहाँ तक जाता है वो प्लस के इन्फिनिटी तक जाता है, वो क्या होते हैं, पूर्णांक कहलाते हैं। और पूर्ण संख्या जो अभी आप हमने पीछे वाले सम में देखी, पूर्ण संख्या क्या होती है, जो 0 से शुरू होती है। पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 ये चल के कहाँ तक जाती है, इन्फिनिटी तक जाती है, ये पूर्ण संख्या कहलाती है। तो सम क्या कहता है कि क्या सारे पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्या होती है, यानी कि ये सारे के सारे पूर्णांक क्या पूर्ण संख्याओं में आते हैं। आप बताइए क्या सारे के सारे पूर्णांक मेरे इसके अंदर आएंगे। 0 तो मेरा आएगा, मान ली 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, ऐसे भी आएगा, चलो। लेकिन इधर माइनस वाले आएंगे क्या, क्या इसमें माइनस वाले है कहीं, पूर्णांक तो माइनस वाले भी होते हैं ना, -1 भी आएगा, -2 आएगा, -3 आएगा, माइनस के इन्फिनिटी तक जाएगा, लेकिन इसमें तो माइनस इन्फिनिटी तक नहीं है। तो ये क्या होगा, असत्य है, ये बात गलत है, ठीक है, ये नहीं होगा, असत्य है। क्यों है, क्योंकि सारे के सारे पूर्णांक जो होते हैं वो पूर्ण संख्या नहीं होती, लेकिन सारी की सारी पूर्ण संख्या जो है वो पूर्णांक होती है, ठीक है। तो ये अपना दूसरा सम हुआ। अब देखते हैं तीसरा सम। देखिए फ्रेंड्स अपना नेक्स्ट सम क्या कहता है, तीसरा सम हमें कहता है कि प्रत्येक प्रीमियम संख्या एक पूर्ण संख्या होती है।
पूछा है क्या प्रत्येक प्रीमिय संख्या होती है वो पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले प्रीमिय संख्या क्या होती है, देखिए प्रीमिय संख्या। अब प्रीमिय संख्या कौन सी होती है, जिसको हम P बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वही होती है प्रीमिय संख्या। ठीक है, P बटा क्यू के रूप में जिसको लिखा जा सकता है। तो देखिए प्रीमिय संख्या और पूर्ण संख्या पूछा है, पूर्ण संख्या, दूसरा पूर्ण संख्या पूछ रखा है। तो पूर्ण संख्या कौन सी होती है, जो 0 से शुरू होती है, 0 1 2 3 4 और ये कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक, ये प्रीमिय संख्या है मेरी। ठीक है, ये पूर्ण संख्या है, सॉरी। ठीक है, तो देखिए क्या प्रीमिय संख्या पूर्ण संख्या हो सकती है, देखो ये तो हो सकता है, चलो कोई बात नहीं है, 0/1 लिख सकता हूं मैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि P बटा क्यू के रूप में होगी। ठीक है, 1/2 लिख सकता हूं मैं, 2/3 लिख सकता हूं मैं, 4/2 लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो ये प्रीमिय संख्या होगी, लेकिन क्या ये सारी प्रीमिय संख्या तो होंगी, लेकिन क्या 1/2 इसमें आएगा? आप देखिए क्या 1/2 जो है क्या वो इसमें आएगा? इसमें नहीं आएगा। क्या 2/3 इसमें आएगा? नहीं आएगा। क्या 4/2 इसमें आएगा? नहीं आएगा। तो देखिए प्रीमिय संख्या जो होती है, सारी प्रीमिय संख्या जो होती है वो पूर्ण संख्याएं नहीं होती। ठीक है, तो प्रीमिय संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं होती, तो ये क्या हो जाएगा, असत्य। क्यों नहीं होती? क्योंकि प्रीमिय संख्याओं में, पूर्ण संख्याओं में सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 यही चलेगा, लेकिन प्रीमिय संख्याओं के अंदर 1/2 2/3 4/5 5/7 आप कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 पूर्ण संख्या में तो नहीं आएगा ना, 2/3 भी इसमें नहीं आएगा ना, 4/2 भी इसमें नहीं आएगा, 0/1 भी इसमें नहीं आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा अपना गलत एरोंग। ठीक है, तो अपना जो एक्सरसाइज है अपनी कंप्लीट हुई आज। तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट भी करें, जिससे मेरा हौसला बना रहेगा। तो थैंक यू फ्रेंड्स।